नमस्कार, सत श्री अकाल। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का भूगोल का चौथा अध्याय मानव विकास भाग 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना अति तीव्र है। ध्यान से समझते हुए इसका उत्तर अपने शब्दों में भी लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1990 ईस्वी में। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। कौन से एकमात्र देश ने सकल राष्ट्रीय संपन्नता को देश की प्रगति की अधिकारिता माप घोषित किया? भूटान। ILO का विस्तृत रूप लिखो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन UNDP का विस्तृत रूप लिखो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी देश के लोगों के विकास को मापा जाता है। विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक व निम्न विकास सूचकांक वाले देशों का नाम बताएं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश निम्न में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया व लग्जमबर्ग है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश नाइजीरिया, सिथो, रालियोन, बुर्किना फासो व माली है। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास की परिभाषा लिखें। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा में अवसरों की पहुंच, समाज के निम्नतर स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। तभी विकास लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती हैं। विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से होता है। मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सकुशल शोषण होगा। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। वह केवल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करेगा अपितु उनका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। मानव विकास के विभिन्न उपागम का वर्णन करें। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेकों उपागम हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसे 6 आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है। क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमेस्वेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। विश्व में मानव विकास की कल्याण उपागम की 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह उपागम मानव के सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में देखता है।
यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्च स्तर सरकारी व्यय को तर्क देता है। लोग के विकास में प्रतिभागी नहीं, किंतु वे केवल वित्तीय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण को अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, संसार में मानव विकास की आधारभूत आवश्यकताएं उपागम को स्पष्ट कीजिए। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। छह न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई। मूलभूत आवश्यकताएं की व्याख्या पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन, संसार में किसी देश विशेष में मानव विकास के नियमन अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कारण देकर स्पष्ट करें। उच्च स्तर वाले देश, इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक अनिश्चितता यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता भी नहीं है। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि हैं। निम्न स्तर वाले देश, इस देश में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि हैं। निम्न स्तर वाले देश, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। विश्व में मानव विकास के आय उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। विश्व में मानव विकास के आय के उपागम की प्रमुख विशेषताएं। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। मानव विकास क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 3 सूचकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तार करने की प्रक्रिया मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 3 सूचक प्रक्रिया है। जीवन प्रत्याशा, जिस जीवन को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है। समान साक्षरता दर, इसे शैक्षिक उपलब्धि के रूप में मापा जाता है। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ती है वैसे वैसे ही मानव का जीवन का विकास होता जाता है। जीवन स्तर, इसका आकलन प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। भूगोल का चौथा टेस्ट समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुहटोली मसौरी में संपर्क करना ना भूलें ऑफलाइन के लिए।